आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज कक्षा 12 हिंदी के अंदर 5वीं कविता भारत श्री रत्न भरत, उसका हम अभ्यास करेंगे। आज हम इस भाग के अंदर कविता का पठन और उसके कवि जयशंकर प्रसाद का परिचय लेंगे। दूसरे भाग में कविता का सार और हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। जयशंकर प्रसाद, जिसका जन्म सन 1889, मृत्यु सन 1937 में हुआ। छायावाद के प्रमुख कवि, नाटककार और कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी वाराणसी के एक सुप्रतिष्ठित वैश्य सुंगनी साहू के परिवार में हुआ था। 12 साल की उम्र में पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से मिडिल के आगे पढ़ाई न कर सके। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। छायावादी कविता को उन्होंने विकास के उन्नत शिखर तक पहुंचाया। कामयानी उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके अतिरिक्त लहर, झरना एवं आंसू उनकी उत्तम काव्य कृतियाँ हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी तथा अजातशत्रु उनके श्रेष्ठ नाटक हैं। कंकाल तथा तितली उनके 2 उपन्यास हैं। आंधी एवं आकाशदीप उनकी कहानी संग्रह है। प्रसाद जी मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनकी कविताओं में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन और भारत के गौरवमय अतीत के प्रति आकर्षण व्यक्त हुआ है। उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक है। प्रस्तुत कविता चित्रधार से ली गई है। कवि ने दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत की निर्भीकता का सजीव वर्णन किया है। शेर के मुंह से दांत गिनने वाला वो बालक आगे चलकर भरत के नाम से जाना गया। उसी के नाम से भारत देश का नामकरण हुआ। तो चलो दोस्तों, अब हम कविता का पठन करते हैं और उसके बाद उसके दूसरे भाग में हम उसका सार और प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे। आहा, खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्यवृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सी बार, मैं देखकर गिन लूंगा तेरे दांतों को हे भले। देखूं तो कैसे ये कुटिल कठोर है, देख वीर बालक के इस औद्रत्य को, लगी गरजने भरी सीनी क्रोध से, छड़ी तान कर बोला बालकर रोष से। बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को। चली जा, अरे भाग जा। आहा, कौन ये वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते। यही भरत वो बालक है जिस नाम से भारत संगना पड़ी इस वीर भूमि की। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर, कानन में घूमकर, निज माता की गोद मोद भरता रहा। जो पति से बिछड़े थी, दुर्देशवश जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे। रहा घूमता हो निर्भीक परवीर जे, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। वही वीर ये बालक है दुष्यंत का, भारत का सिर रत्न भरत नाम शुभ है। दोस्तों,
अब काव्य पंक्ति उसका हम सार समझेंगे। पहली पंक्ति जिसमें कहता है, आहा, यहाँ सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा ये बालक कौन है? ये आर्य समूह के सुंदर और सुखी भाग्य सा प्रतीत होता है। ये बालक उस सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर कह रहा है, हे सिंह के बच्चे, तू अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारे मुंह में देखकर तुम्हारे दांतों को गिन लूँगा, जरा देखूं तो तुम्हारे दांत कितने कुटिल और सख्त है। दूसरी पंक्ति में कहता है, इस बहादुर बालक की दृष्टा को देखकर गुस्से से भरी हुई सीनी दहाड़ने लगे। ये देखकर बालक भरत ने गुस्से से कहा, यदि तू मेरे इस खेल में खलल डालेगी तो तू कभी मार खाएगी, फिर मैं तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हें दूंगा नहीं। बालक ने डांटते उसे कहा कि जा, भाग जा जल्दी से यहाँ से। तीसरी पंक्ति में कवि लोगों से पूछते हैं कि हे भारतवासियों, बताओ ये निर्भीक बहादुर बालक कौन है? कवि स्वयं जवाब देता है, तुम सब जानते हो, ये बालक वही भरत है जिसके नाम पर इस उत्तम देश का नाम भरत पड़ा। चौथी पंक्ति में ये बालक कश्यप ऋषि की विद्यापीठ में शिक्षण पा रहा है। ये उसी से आश्रम में पलकर वन में घूमकर अपनी माँ को खुशियाँ प्रदान कर रहा है। वो माँ जो दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछड़ गई थी। और अंतिम पंक्ति में जंगल के सिंहों के सभी बच्चे इस बालक के साथी रहे। ये महान वीर बालक यहाँ निडर होकर घूमता रहा। इस वीर बालक ने अपने भुजबल में सबसे पहले भारत के साम्राज्य की स्थापना की। ये महाराजा दुष्यंत का वही वीर बालक है जो हमारे देश भारत के माथे का मुकुट है और उसका नाम भरत है। पांचवें वाक्य में उत्तर लिखिए। बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, बालक भरत जन्म से ही बड़ा निर्भय था। सिंहों के शावक उसके सहचर थे। शावक मतलब सिंह के बच्चे। सिंह शावक का मुंह खोलकर उसके दांत गिनने में वो जरा भी सहमतता नहीं था। उसके दांतों की कुटिलता और शक्ति को देखने में उसे आनंद आता था। इस बहादुर बालक की दृष्टता को देखकर गुस्से से भरी सिंह दहाड़ती हुई भरत उसे डांटता है और मारने की धमकी देकर वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। इस प्रकार बालक भरत में आश्चर्यजनक निर्भीकता थी। 2. भारत श्री रत्न कविता का भावार्थ लिखिए। भरत शंकुतला से उत्पन्न राजा दुष्यंत के पुत्र थे। बालक भरत में बचपन से ही निर्भीकता कुट कुट कर भरी थी। सिंहों के शावक उसके सहचर साथी थे। वो कश्यप ऋषि के आश्रम में पलकर बड़ा हुआ। वहीं के विद्यापीठ में उसे शिक्षा मिली। इस वीर बालक ने अपने भुजबल से सबसे पहले भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। इसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। 3. बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ? बालक भरत शंकुतला का पुत्र था। उसकी माँ दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछड़ गई थी, इसलिए उसका पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में ही हुआ। जंगल के सिंहों के सभी बच्चे बालक भरत के साथ ही रहे। वो निडर होकर वन में घूमता था। उसकी माँ भी उसी आश्रम में रहती थी। इस प्रकार भरत का लालन पालन कश्यप ऋषि की छत्र छाया में वन के वातावरण में हुआ। 4. बालक भरत सिंह शिशु से क्या कहता है? सीने के प्रति भी उसका व्यवहार कैसा होता है? बालक भरत सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेता है और मुंह खोलने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि मैं तेरे दांत गिनूंगा और देखूंगा वो कितने कुटिल और कठोर है।
अपने बच्चे के प्रति बालक भरत की ये धृष्टता देखकर सीनी क्रोधित होकर दहाड़ती है। तब बालक उसे कहता है कि यदि तू मेरे खेल में दखल देगी तो तू भी मार खाएगी और मैं तुझे ये बच्चा नहीं दूंगा। इस प्रकार बालक भरत सिंह शिशु और उसकी माँ के साथ बड़ा निडर व्यवहार करता है। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 1. सीनी क्यों गरजने लगी? बालक भरत सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसका मुंह खोलकर उसके दांत गिन रहा था और देख रहा था कि ये कितने कुटिल और कठोर है। ये देखकर सीनी को गुस्सा आ गया और गरजने लगी। 2. बालक ने क्रोधित सीनी से क्या कहा? उत्तर: जब सीनी क्रोध में आकर गरजने लगी तो बालक भरत ने छड़ी तानकर उससे कहा कि यदि मेरे खेल में तू अड़चन डालेगी तो कभी भी मार खा जाओगी और मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा। तू जहाँ से चली जा, भाग जा जहाँ से। शकुंतला अपने पति से क्यों बिछड़ गई थी? शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। इसके बाद शकुंतला को वही छोड़कर अपनी राजधानी चला गया। इस तरह दुर्भाग्य से शकुंतला अपने पति से बिछड़ गई थी। 4. शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने क्या कहा? शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक भरत ने उसे कहा कि सिंह बालक, अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिन लूँगा, देखूं तो भला ये कितने कुटिल और सख्त है। 1-1 वाक्य में उत्तर लिखिए। 1. शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहा था? उत्तर: शिशु सिंह के साथ बालक भरत खेल रहा था। 2. बालक का लालन पालन कहाँ हुआ था? बालक भरत का लालन पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। 3. बालक भरत के माता पिता कौन थे? बालक भरत के माता पिता शकुंतला और दुष्यंत थे। 4. भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया था? उत्तर: भारत का प्रथम साम्राज्य महाराज दुष्यंत के वीर पुत्र भरत ने स्थापित किया था। 5. बालक भरत के सहचर कौन थे? उत्तर: बालक भरत के सहचर जंगल के सभी शिशु सिंह थे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1. शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था? ए. बालक भरत, बी. बालक राम, सी. बालक कृष्ण, डी. बालक गणेश। उत्तर आएगा ए. बालक भरत। 2. बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? ए. द्रोणाचार्य के, बी. कश्यप के, सी. गौतम के, डी. दुर्वासा के। उत्तर आएगा बी. कश्यप के। 3. बालक भरत का सहचर कौन था? ए. शिशु सिंह, बी. शेर, सी. हाथी, डी. बंदर। उत्तर आएगा ए. शिशु सिंह। अब व्याकरण में चलते हैं। व्याकरण के अंदर समानार्थी शब्द: सिंह, शेर, आर्य, श्रेष्ठ, वृंद, समूह, कुटिल, टेढ़ा, कठोर, सख्त, औदन्य, धृष्टता, क्रोध, रोष, बाधा, विघ्न, क्रीड़ा, खेल, वर, श्रेष्ठ, निर्भीक, निडर, संज्ञा, नाम, तानन, जंगल, गोद, अंक, मोद, आनंद, दुर्दैव, दुर्भाग्य या अभिशाप, सहचर, सखा या साथी, प्रवीर, पराक्रमी, बलशाली, बलवान, भुजा, बाहु। अब विरोधार्थी या विलोम शब्द: 1. आर्य, अनार्य, सुंदर, असुंदर, सुखमय, दुखमय, भाग्य, दुर्भाग्य, कुटिल, सरल या सीधा, कठोर, कोमल, वीर, कायर, बालक, वृद्ध, क्रोध, अक्रोध, बाधा, निर्विघ्नता, निर्भीक, भयभीत, बलशाली, बलहीन, प्रथम, अंतिम, स्थापित, विस्थापित, शुभ, अशुभ। तद्भव शब्द के तत्सम रूप: बच्चा,
तो बालक, कभी, कदाचित। शब्द के प्रत्यय अलग कीजिए। शिक्षित, शिक्षा वता इत, इत प्रत्यय है। उपसर्ग अलग कीजिए। दुर्दैव, दुस, उपसर्ग वता देव। प्रवीर, प्र उपसर्ग वता वीर। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। वन का राजा, सिंह, वनराज। सुख से पूर्ण, सुखमय। जो सीधा नहीं है, टेढ़ा, कुटिल। जिसमें भय नहीं है, निर्भीक, निर्भय। भारत में रहने वाला, भारतवासी। प्राचीन पद्धति पर स्थापित विद्यापीठ, गुरुकुल। बुरा भाग्य, दुर्भाग्य, दुर्दैव। साथ रहने वाला, सहचर।